ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पूज्य माताओं और बंधुओं, यश योग साधना पीठ में हमें 24 घंटे ईश्वर में बनाने हैं और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे काम का कोई समय न लिया जाए। हमारे सदगुरु परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने बड़ा सुंदर और सरल तरीका बताया और ऐसा तरीका बताया जिसमें आपके काम करने का कोई समय न लिया जाए। उन्होंने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जोई परलोक समाधान। ये मनुष्य योनि है, बड़े मुश्किल से ईश्वर ने हमें दी है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है। इसमें भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, सोचने विचारने की क्षमता है। अगर हम इसको जीवन को ठीक से इस्तेमाल करें तो इसी जीवन में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमने 8 घंटे अपने बनाए। आधा घंटा सुबह पूजा की, आधा घंटा सायं पूजा की। पूजा के साथ साथ हमने ध्यान किया सुबह और शाम। और जब भोजन आया हमने ईश्वर को अर्पित किया, परमात्मा को अर्पित किया। 5 ग्रास निकाले, ऐसी जगह रख दिए जहाँ पक्षी उसको ग्रहण कर सकें और ये मन में ये भाव बनाया, ये नव वेद का भोजन है, यज्ञ का भोजन है। और हमने अभ्यास शुरू किया हर ग्रास ईश्वर की याद में खाने का अभ्यास। ईश्वर की याद में खाना खाने से हमारा जो भाव होता है खाना खाते समय वो ईश्वर के भाव होते हैं और जो रक्त बनता है वो ईश्वर के याद में रंगा हुआ बनता है। जब तक हमारा रक्त शरीर का शुद्ध और पवित्र और ईश्वर में नहीं रंग जाता तब तक सच्चे ईश्वर की याद नहीं बनती। तो ये तरीका हमारे संतों ने भोजन करने का बताया। हर व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न हो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, रात्रि में भोजन के लिए अवश्य इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार हमने देखा, हम 24 में से 1 घंटे ईश्वर के बनाए। फिर हमारे संतों ने देखा कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूबकर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, अगर गृहस्थ के किसी काम में व्यवधान पैदा हो जाए, उसी विचार में हम सोते रहें तो रात भर हमारा मन उस व्यवधान में ही पड़ा रहता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जब सोएं तो 2 काम करें। पहला, आत्मरक्षण करें, जो अच्छे कर्म में ईश्वर को अर्पित करें, निष्काम कर्म की ओर चलें, जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको आप जानें। और जिस चारपाई पर आप सोते हैं
उस चारपाई पर 20 मिनट गहरे ध्यान में बैठे और उसी गहरे ध्यान में सो जाएं। तो ये सोने के 6 घंटे हैं आपके, बड़े आसानी से ईश्वर में बन जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि 8 घंटे हम ईश्वर में बना सकते हैं 24 घंटे में से, और आपका जीवन का काम करने का कोई भी समय नहीं लिया। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। इसमें हम प्रयत्न ये करेंगे 8 घंटे से 16 घंटे बनना है। इसमें हम ये देखें कि कौन से ऐसे काम हैं जो हम ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। हर व्यक्ति सुबह उठता है, स्नान करता है, शौच जाता है, ब्रुश करता है, वस्त्र पहनता है। ये सारी क्रियाएं फिजिकल क्रियाएं हैं। इन फिजिकल क्रियाओं को करते समय अगर आपके मन में ये विचार पैदा हो जाए, ये भावना बन जाए कि मेरा इस मेरे हृदय में विराजमान है, मैं उसी इसको ब्रुश कराऊंगा, उसी इसको नहलाऊंगा, उसी इसका बर्तन पोंछूंगा, उसी इसको वस्त्र पहनाऊंगा, उसका श्रृंगार करूंगा। ये सारी क्रियाएं फिजिकल क्रियाएं। ये सारी क्रियाएं जब आप करेंगे, आपका ईश्वर में ध्यान बना रहेगा। योग में ये सबसे सरल परिभाषा है चित्तवृत्ति निरोधाय। जब आप ये काम अपने इसकी याद में करेंगे तो आपका मन दुनिया के विचारों से हट जाएगा, आपका ख्याल ईश्वर में रहेगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं हैं जो आप अभ्यास से बड़े आसानी से कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, रस्सी आवत जात के सिर पे पड़े निशान। हमारा हृदय तो बहुत कोमल है। रस्सी जो आती जाती है पत्थर के ऊपर, कुएं के सिल के ऊपर, उसमें भी निशान बन जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें, उस काम को बार बार करें, तो अभ्यास से हमारी आदत बन जाएगी और हम ये बड़े आसानी से इस काम को कर सकें। हर व्यक्ति सुबह 2 घंटे इस काम में लगाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे 8 से 10 घंटे ईश्वर में हो गए और 14 घंटे अभी भी दुनिया के हैं। अब हम आगे चलेंगे। हमारे संतों ने बताया कि आप ये जो फिजिकल काम है बड़े आसानी से ईश्वर की याद में कर सकते हैं। अभ्यास, कोई भी खाली समय ना जाए, हर समय ईश्वर का चिंतन बना रहे। ऐसी आपकी आदत बन जाए कि कोई भी काम आप शुरू करें, ईश्वर की याद में करें। जब काम समाप्त हो जाए, ईश्वर को समर्पित करें। तो इससे आप निष्काम कर्म की ओर भी चलेंगे, आपका ईश्वर में ध्यान भी बना रहेगा। ये सारी क्रियाएं करते हुए आपके व्यवसाय का, काम का कोई भी समय नहीं लिया गया और आप बड़े आसानी से 16 घंटे ईश्वर में बना सकते हैं। गीता ने 4 बातों पे बहुत जोर दिया: आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास हमने पहले स्टेप से शुरू किया, दूसरे स्टेप में उसको भी किया। कृष्ण भगवान ने अभ्यास पे बहुत जोर दिया है। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा उतनी आपकी आदतें बनेंगी। जब आदतें बन जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी याद आ जाएगी। जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं हमें चाय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हमें ईश्वर की याद स्वतः ही बनती चली जाएगी।
यह है अभ्यास। विहार की शुद्धि के लिए हमने सोने से पहले 20 मिनट ईश्वर के ध्यान में सोए, में ध्यान किया और उसकी याद में ये प्रार्थना की, प्रभु हम आपके चरणों में 6 घंटे का विश्राम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, और उसके गहरे ध्यान में सो गए। जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं उन्हें ये अभ्यास बड़ी आसानी से बन जाता है। जब भी खाली समय मिलेगा आपको परमात्मा की याद बनेगी। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, जो ये कार्य करूँगा परमात्मा की याद में करूँगा। जिसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं वह जल्दी ही इसको आसानी से बन पाते हैं। आहार की शुद्धि हो गई। आहार की शुद्धि से जब भी आपको खाली समय मिलेगा ईश्वर की याद आएगी, मन इधर उधर नहीं जाएगा। मन को मित्र बनाए, अपना गाइड बनाइए। आत्मा कहती है मन कीली से हट गया। आपकी आत्मा आपके मन को देखती रहती है और बताती है कि आपका ध्यान ईश्वर से हटा। तो फिर आप बड़े प्यार से अपने मन को ईश्वर में लगाएं। यह अभ्यास बार बार कीजिए। जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो फिर जब भी खाली समय मिलेगा स्वतः ही ऑटोमेटिकली आपका ध्यान परमात्मा में लग जाएगा। यह है अभ्यास। तो ये सारे कार्य जो हम करते हैं ईश्वर के ध्यान में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 10 घंटे बनाए और हमें बनाने हैं 16 घंटे। तो हर व्यक्ति व्यवसाय में 6 से 8 घंटे काम करता है और इसमें हमें अपनी पूरी भारत की जनता को 5 भागों में बांटना पड़ेगा। जैसे किसान भाई, दूसरे व्यापारी वर्ग, तीसरा बुद्धिजीवी वर्ग, 14 स्किल्ड वर्कर, 5वां देवियाँ। और जब भी खाली समय मिले ईश्वर को ध्यान करें। अब मैं हर व्यक्ति के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। दूसरे, कर्म में भावना की बड़ी महत्ता है। जिस कर्म को जिस भावना से करते हैं उसका असर बदल जाता है। वही कर्म बंधन बन जाता है और वही कर्म परोपकारी बना देती है। वही कर्म ईश्वर को मिला देता है। सात्विक भावना परमात्मा देता है। आप कर्म करते रहिए, आप अकर्ता बन जाएंगे और कर्म करने के बाद ईश्वर को अर्पित कर दिए। वही कर्म जो पहले आपको बंधन का कारण था, वही कर्म अब आपको ईश्वर से मिलाने वाला बन जाएगा। इसी तरह बिजनेस भाई जाते हैं व्यवसाय पर, दुकान पर, ऑफिस में, ईश्वर की याद करते हैं। उसकी याद में मन में याद कीजिए, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है और अपना दिन का काम शुरू कर दिए। जितना रिपीटिव काम है सब ईश्वर की याद में करते जाइए। व्यापारी वर्ग पे कभी ग्राहक आता है, कभी नहीं आता। कम व्यापारी हैं जिनके पास ग्राहक की लाइन लगी रहती है। जब व्यापारी के पास कोई खरीदार आए उस समय भगवान की याद को छोड़ दीजिए और उस ग्राहक में लग जाइए। उस ग्राहक को पूरा सेटिस्फाई करिए हर प्रकार से और उसकी सेवा करिए। ये भावना डालिए
कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर काम दिया है कि मैं इन ग्राहकों की सेवा कर रहा हूँ। तो ये सारा काम जो है परोपकार में बदल जाएगा। हमारे सदगुरुदेव परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज कहा करते थे, या तो काम करो या ईश्वर का ध्यान करो, समय को बर्बाद मत करो। ऐसे ही इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री लगाता है बड़ी बड़ी, अगर वो ये सोच के लगाए कि मुझे पैसा कमाना है तो वो कर्म उसका दूषित हो जाएगा। अगर वो कर्म में भावना बदल दे, इस भावना से बनाए कि भाई ये मैं परोपकार का काम कर रहा हूँ, इतने लोगों को रोटी रोजी मिल रही है, मेरे सुख साधन मिल रहे हैं, मेरा देश ऊपर उन्नति करेगा, तो ये भावना, इतनी ऊंची भावना उसको परोपकारी बना देती है। और ये सारी चीज़ें उसका यही सब कर्म है जो उसको मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं, लिखा रहता है वर्क इज वर्शिप, बट एवरी वर्क इज नॉट वर्शिप, बट यू कैन चेंज एवरी वर्क इनटू वर्शिप। कैसे? जैसे सेवक ने ऊपर बताया, भावना बदलिए, परोपकार की भावना डालिए, वो काम ईश्वर और परोपकार में बदल जाएगा। वही भावना हमें ऊपर उठाती है। बुद्धिजीवी जब दफ्तर का काम आए तब उसे ईश्वर का काम समझिए और फुल सिंसियरिटी के साथ उसमें लग जाइए। काम शुरू किया, ईश्वर को याद किया, जब काम समाप्त हुआ, ईश्वर को समर्पित किया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि काम तो बहुत साधारण था, लेकिन उसके एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये हमारी साधना। और कर्म क्योंकि आप ईश्वर को अर्पित करते चले जाते हैं, तो इससे आप निष्काम कर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हम दुनिया में हर वस्तु की कीमत आंकते हैं, रुपए की, जमीन की, जायदाद की, लेकिन कभी हमने अपने मनुष्य जीवन की कीमत आंकी? मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। ये बड़ी मुश्किल से ईश्वर की दया व कृपा से हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें इस जीवन को जीवन मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर करना है। अब अगला जो है वह देवियों का है। आजकल देवियां हर फील्ड में हैं, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जिसमें आजकल देवियां कार्यरत ना हो। उनका भी तरीका यही है, ईश्वर को अर्पित करो कर्म, और कर्म करो, जब कर्म पूरा हो जाए ईश्वर को समर्पित करो। अधिकतर 40 से 50% देवियां अभी भी गृहस्थी संभालती हैं। उनका काम बहुत सुंदर है। वो चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं। अपने घर में ऐसा प्रेम का वातावरण बनाएं, शांति का वातावरण बनाएं कि घर सुख और आनंद से भर जाए। बच्चों को प्यार से पालें, बच्चों को भगवान का रूप देख के पालें। और अगर बच्चे हर धर्मी करें तो उन्हें डांटें भी, उन्हें समझाएं भी प्यार से। भोजन कभी क्रोध में ना बनाएं, भोजन बड़े प्रेम से बनाएं और इस आशा से बनाएं, हे प्रभु ये जो भोजन बन रहा है ये यज्ञ का भोजन है। जो भी ऐसे भोजन को पाएगा उसके अंदर ईश्वर की प्रवृत्ति होती चली जाएगी। हमारे सनातन धर्म में पतिव्रता धर्म बहुत ऊंचा है और हमारा भगवान इस हमारे घर में है, हमें उधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे 16 घंटे ईश्वर में हो गए। जैसे ही हमारे 16 घंटे ईश्वर में हुए, हमारी उलट धार हो गई। उलट धार का मतलब यह है
कि 16 घंटे ईश्वर और 8 घंटे दुनिया के। जिस प्रकार से एक पक्षी जहाज पे बैठा है, वो अपने भोजन के लिए उड़ता है, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता, फिर वो उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। इसी प्रकार से मन दुनिया के कामों में जाता है और जैसे ही उन कामों से समाप्त होता है, अपने उसका मन ईश्वर में लग जाता है। यह है उलट धार। अब अभ्यास से आदत बन गई। जहाँ खाली समय मिला, ईश्वर की याद स्वतः ही बन जाएगी। मन की दशा काम में व्यस्त हुआ, परमात्मा का काम, और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा स्वतः ईश्वर की याद। क्योंकि अब मन के करंट का भाव 2/3 परमात्मा की ओर हो गया। अब उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई, केवल 1/3 प्रवाह बाहरमुखी है। जैसे दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते हैं, बिना सोचे, और मन भर आता है दुनिया के विचारों से, ऐसे ही जब लौट कर परमात्मा का चिंतन होता है, तब खाली समय तक ईश्वर का चिंतन, जब खाली तब ईश्वर का चिंतन, कुछ होगा ही नहीं। बस इसी को उलटधार कहते हैं। यह अभ्यास सबसे मुश्किल है। जिससे यह अभ्यास कर लिया, उसे जीवन में सफलता मिल गई। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर अवश्य बढ़ेगा। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण।